Hello children, let's start today's lesson. We are going, as you all know, we are going to have our second periodic exam. So I'm going to start with your revision today. Okay, this is our revision 1. Let's start. This is for the periodic assessment 2, PA2. And date is 1st of December 2020. Day is Tuesday. Subject is English language revision. And this is our topic, revision 1. From in English language, you are going to get the lesson from lesson number 5 to 10 will come in your exam, and you will get the questions from these lessons only. We had already covered this lesson in detail in our previous videos, so you can go through the videos. If you want more explanation, I am going to do the brief revision of these lessons. Okay, so first lesson is lesson number 5. It is about the cardinal and ordinal numbers. What are the cardinal numbers? Cardinal numbers are 1, 2, 3. These are the cardinal numbers. आप इसको numbers में लिख सकते हैं, आप इसको words में लिख सकते हैं. So in your book you can see the lesson number 5. That is this lesson, lesson number 5. And this is our cardinal numbers, and as you can see, these are our ordinal numbers. Okay, in ordinal numbers you can see first, second, third, fourth, fifth. इस टाइप से आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. एज यू कैन सी इन ऑन पेज नंबर 29. आप इस टाइप से इसको पूरा देख सकते हैं. पूरा आपको टेबल दी गई है 100 तक की, एंड यू कैन सी द टेबल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपके शॉर्ट फॉर्म्स है और ये आपके फुल फॉर्म्स है ऑर्डिनल नंबर्स के. दीज आर द ऑर्डिनल नंबर्स. ओके, एंड दीज आर द कार्डिनल नंबर्स. ये याद रखिएगा, कार्डिनल नंबर्स आएंगे तो आपको ये लिखने हैं, ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं तो आपको इनमें टिक करना होता है. ओके, देन एज यू नो, डेज इन द वीक 7 days होते हैं. संडे फर्स्ट डे होता है, मंडे सेकेंड डे, ट्यूसडे थर्ड डे, एंड सो ऑन. सैटरडे इज द लास्ट डे. मंथ्स इन अ ईयर 12 मंथ्स होते हैं. जनवरी फर्स्ट मंथ होता है. इस टाइप से आपके फेबररी सेकेंड, मार्च थर्ड, और इस टाइप से आपके लास्ट मंथ 12th मंथ होता है दिसंबर. ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सो आई विल नॉट रिपीट इट. तो दिस इज ऑल इन योर लेसन नंबर 5. In lesson number 6 is the adjectives. Okay, what are the adjectives? I have given you the explanation of this lesson in detail. You can see the previous video if you want, but I will tell you again. The adjectives are the words that describe something about nouns. जो nouns के बारे में कुछ भी बताते हैं. As you can see, a red rose, कैसा रोज है रेड, लिटिल लैम्प, कैसा लैम्प है लिटिल, एंग्री लाइन, कैसा लाइन है एंग्री. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? जैसे आपको दिया जा सकता है इसमें, वी हैव अ डैश कार. कैसी कार है? बिग, लार्ज और शॉर्ट. कैसी कार हो सकती है? बिग हो सकती है. लार्ज इज नॉट यूज फॉर द वर्ड, नॉट यूज फॉर द कार, एंड शॉर्ट इज ऑल्सो नॉट यूज फॉर द कार. तो हमें ये ध्यान देना है कि किस टाइप के हमारे एग्जाम्पल, उसमें किस टाइप के एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं. इसमें हमने एक्सरसाइजेस की हुई है. दिस डेफिनेशन, देन राइट द ऑपोजिट्स. ये ऑपोजिट्स आपको लिखवाए हुए थे मैंने कुछ. दीज 10 ऑपोजिट्स आपको दिए हुए थे. ये सारे ऑपोजिट्स आप लर्न करेंगे. इनमें से कोई सा भी आपके एग्जाम पे आ सकता है. देन वी हैड डन द एक्सरसाइजेस. जिस टाइप से हमने एक्सरसाइज की हुई है, तो आपको इस टाइप से, जैसा अभी आपको क्वेश्चंस बताए थे, उस टाइप से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइजेस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस क्लासेस में. सो यू कैन गो थ्रू द क्लासेस. पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं इस लेसन के. आप उन पीडीएफ के थ्रू अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, उन एक्सरसाइज को रिवाइज करिएगा. ओके, देन I had given you some extra exercises in this lesson. इस टाइप से आपको कुछ ऑपोजिट्स ऑफ अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स दिए गए थे और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे. इनमें से भी आपको कुछ आ सकता है. जैसे नाइफ इज़ वेरी शार्प, तो इस टाइप के आपको कुछ भी आ सकते हैं. ओके, सो यू कैन गो थ्रू द दीज एक्सरसाइजेस इन योर कॉपी. जैसे आपको दिया जा सकता था, मैंगोज आर रेड, स्वीट और न्यू. तो कैसा मैंगो होगा? स्वीट होगा. रेड नहीं होता मैंगो, न्यू नहीं होता मैंगो, स्वीट होता है. द करेक्ट एडजेक्टिव इज स्वीट. तो आपको उसमें
यूज़ करने होंगे करेक्ट एडजेक्टिव। इस टाइप से आपको एडजेक्टिव में भी एक्सरसाइजेस आ सकती हैं। सो यू विल डू द एक्सरसाइजेस, द पुअर मैन हेल्प द बैगर। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स के साथ आपको दिया जा सकता है कि द डैश मैन हेल्प द बैगर, पुअर मैन, रिच मैन और ओल्ड मैन, और कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो आपको उसमें वो देखना होगा कि कौन सा आपको सही एडजेक्टिव वहाँ पे यूज़ होना है, रिच होना है, पुअर होना है या फुलिश होना है, जो भी होना है वो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे। ओके, देन देर इज लेसन नंबर 7. I will go very briefly in this revision. I will not give you a detailed revision. Okay, आपको already सब कुछ मिल चुकी है exercises, आप उसमें देख सकते हैं, पुराने videos में जा सकते हैं. I will tell you again. I am telling you again and again. Now, what are the verbs? The words that tell us something or tell us what someone or something is doing is called verb. जो भी वर्ड किसी एक्शन के बारे में बताते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी चीज़ क्या काम कर रहा है, उन्हें हम लोग वर्ब कहते हैं. लाइक हेयर, स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, laughing, writing, reading, singing, cooking, dancing. So these are the verbs. तो ये आपको वर्ब में आप जानते हैं कि कोई भी एक्शन वाली चीज़ें होती है उनको आप वर्ब कहते हैं. ओके, नाउ देर इज़ एन ING टेबल. ये आपको ING टेबल के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. नाउ आई एम गोइंग ब्रीफली थ्रू दिस ING टेबल. किस टाइप से आपकी ING टेबल बनती है? पहले तो आप किसी भी वर्ड के पीछे ING लगा देते हैं. जैसे गो के आगे आपने ING लगाया, गोइंग बन गया. प्ले के आगे ING लगाया, प्लेइंग बन गया. सेकेंड इज, अगर कोई वर्ड ई से एंड हो रहा है तो आप उसमें से ई को हटा देते हैं. यू रिमूव ई एंड यू पुट ING आफ्टर इट. जैसे राइट के आगे आपने ई को हटा के WRITING लगाया. कम में से भी आपने ई को हटा दिया, COMING, कमिंग बन गया. एंड थर्ड इज, आपका अगर कोई भी ऐसा शॉर्ट वर्ड हो जिसमें कि आपका एक वॉवेल और फिर एक कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा, पहले एक कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो आप उसके आगे लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके ING यूज करते हैं. जैसे SITING, SITTING, सिटिंग. CUT, कट प्लस ING, तो CUTTING, कटिंग. इस टाइप से आप इसको चेंज कर सकते हैं. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? इसमें आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस थी, ये आपको करवाई गई थी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको करवाई गई थी फिल इन द ब्लैंक्स. एंड देन देयर वर सम एक्सरसाइजेस जो आपको नेगेटिव में चेंज करनी थी, क्वेश्चंस में चेंज करनी थी. ये सब आपने एक्सरसाइजेस ऑलरेडी करी हुई है. सो देयर इज नो नीड टू रिवाइज इट अगेन. इस टाइप से आपको कुछ ING वाले वर्ड्स भी दिए गए थे, मैंने आपको दिए गए थे. तो ये सारे ING वर्ड्स आप लोग देख सकते हैं अपनी कॉपी में. देन इस टाइप से आपने एक्सरसाइजेस भी की थी. सम एक्सरसाइजेस वी हैड डन. इस टाइप से आपने एक्सरसाइजेस की थी. एंड दीज एक्सरसाइजेस, इसी एक्सरसाइज से आप क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है, द सन वॉज राइजिंग, गोइंग और फ्लाइंग. तो सन के साथ कौन सा करेक्ट वर्ब यूज हो सकता है? राइजिंग. सो यू विल जस्ट टू टिक राइजिंग. इस टाइप से अब आपका जैसे ही क्वेश्चन है, रीराइट इन नेगेटिव फॉर्म, आई एम मेकिंग अ डॉल. तो आपको इसमें कहा गया कि आपको इसमें सबसे पहले ये वर्ब को देखना. आई के साथ जैसे एम लगता है, तो आपको ये चेक करना है कि आई के साथ हमेशा एम यूज हो, शी और ही और इट के साथ इज यूज हो, या कोई भी सिंगुलर वर्ड हो, सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ इज यूज होगा. अगर प्लूरल नाउन है, जैसे द स्टार्स है, द चिल्ड्रन है, इनके साथ वर या आर यूज होता है, और ये सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है. ठीक है, तो इसमें भी हम लोग कैसे दे सकते हैं? जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दिए, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ आई एम मेकिंग अ डॉल. अब इसका नेगेटिव कैसे होगा इस सेंटेंस का? आई आर नॉट मेकिंग अ डॉल, आई इज नॉट मेकिंग अ डॉल, आई एम नॉट मेकिंग अ डॉल. सो आई के साथ हमेशा हम एम को यूज करते हैं. सो आई एम नॉट मेकिंग अ डॉल, इसको आप टिक कर सकते हैं. देन इस टाइप से आपके क्वेश्चंस में भी आएगा, आपको सब में चेक करना है. आई के साथ एम यूज होता है या दे के साथ आर यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ड है इज यूज हो रहा है. इस टाइप से आपको सबसे पहले इसको चेक करना है, देन यू कैन चेक द अदर थिंग्स. अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन है,
मेक द क्वेश्चंस ऑफ दीज वर्ड्स, या आपको वर्ड्स दिए गए थे जिसके आपने क्वेश्चंस फॉर्म करे थे। इसमें से भी आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, अब इससे आपको करेक्ट क्वेश्चन बनाना है। इज टॉम फ्लाइंग अ काइट, इससे क्वेश्चन बनाया। इज टॉम फ्लाइंग अ काइट, हाउ विल यू मेक अ क्वेश्चन। इज टॉम के साथ विच वर्ब विल बी यूज, इज, एम और आर। सो टॉम के साथ व्हाट विल यू यूज, इज। So is Tom flying a kite? Is तो सेकंड क्वेश्चन में भी है, is flying a kite Tom? Is it a correct sentence? No, this is not a correct sentence. Are Tom flying a kite? Tom के साथ are? This is absolutely wrong. So which one is the correct sentence here? Is Tom flying a kite? So you will tick the first one. In the same way, you will continue this exercises. Exercises you can see in the PDF. Exercises you can, if you want the detail of this exercises, you can go through the previous videos. Then the next lesson is lesson number 8. Lesson number 8 is yes and no questions. Okay, how will you say the yes and no questions? So here we had done the exercises. How will you answer each question in yes? I had already told you. With you use the R, और जब आप उसको आंसर में चेंज करते हैं तो आप उसको I में चेंज करके am को यूज करते हैं. So you have to check all these things. How will you answer the question in yes and no? Okay, like these exercises we had done. You can go through the PDF and see the answers of the exercises. And इसके how will you form the question? Like answer the question with yes. Is the child hungry? So child is a singular noun. Yes he can am लगेगा child के साथ? No, he के साथ am we don't never use. Yes he is. This is the correct one I think. But we will go to the third option also. Yes he can. Can? Yes we can use can with he. But question में हमें क्या दिया गया? Is. So we will correct tick the second option is, because in the question is given. आपको क्वेश्चन देखना है, देन यू विल आप पुट द राइट द आंसर. सेम वे जब आप नेगेटिव में चेंज करते हैं, ओके, व्हेन यू विल राइट द नेगेटिव you will see the same thing. Is John in the room? No, he is not. Is he reading a book? No, he is not. So you can see answer question में is है, answer में भी is होगा. Are you going to your friend? So you will change into I in answer. No, I am not. So इसलिए I के साथ हमेशा आप am लगाते हैं. So you will have to do all these things. Then there are the short forms. As you can see, you have to learn these short forms: is not, are not, was not, were not, has not, have not, had not, will not, cannot, should not. So इनके आपको short forms भी याद करने हैं. Now there is this exercise. Write the each answer with no. This exercise we had done in the copy. So इसका भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं. Answer the question with no. Can you make a doll? So no I won't, no I am not, no I can't. ये तीनों ही I के साथ यूज होते हैं. am भी लगता है, won't भी लगता है, can't भी लगता है. तीनों ही सही है आंसर. बट यू विल सी द क्वेश्चन, कैन यू मेक अ डॉल. तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? कैन. सो यहाँ पे आंसर में भी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा. ऑल्दो तीनों आंसर करेक्ट है, बट क्वेश्चन में क्योंकि कैन दिया गया है इसलिए आंसर में भी हम कैन को ही टिक करेंगे. नो आई कैंट. So this is the way you will write the answer. We will continue with the revision of the further lesson in our next classes. This is all for today. Thank you.